अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाचा मियां, ये गड्डी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमारे इधर आज बाजार लगा है, तुम्हारे चाची के लिए सब्जी लाना है। आप इतने उम्र में पैदल चल रहे हैं कि आपका कोई औलाद नहीं है कि सब्जी ला दे? बेटा, ये सब हाल मत पूछो। बेटा बेटी पोता पोती सब है, लेकिन एक भी किसी काम का नहीं है। चाचा मियां, ऐसा क्यों कह रहे हैं? औलाद तो अल्लाह ताला की नियामत है, आप अपने बेटे से इतना नाराज क्यों है? बेटा, हम तो अल्लाह से दुआ करती है कि हमें जैसा औलाद दी है किसी को ऐसा औलाद ना दे। बेटा बेटी पोती 20, लेकिन एक भी किसी काम का नहीं है। हमें वक्त पर खाना नहीं देते। अरे तौबा तौबा, कैसे औलाद है आपकी कि आपने उसको तालीम नहीं दी? बेटा, तालीम तो सबको दी है। एक सऊदी में रहता है और एक दुबई में रहता है औलाद लेकर, लेकिन उन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन चाचा मियां, ये तो बता दीजिए कि आपने किसी को दीनी तालीम दी है? बेटा, दीनी तालीम तो हमने ये सोच कर नहीं दिया कि अगर मदरसा में पढ़ेगा तो मदरसा मस्जिद में नौकरी करेगा, 3-4 हजार कमाएगा, हमें क्या खिलाएगा और वो खुद क्या खाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो गंदी सोच है। चाचा मियां, अगर आपका लड़का अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा, अगर दीनी तालीम सीखेगा तो नहीं खिला सकते। चाचा मियां, देखिए एक मौलाना साहब आ रहा है, जरा उनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है चाचा मियां? मौलाना साहब, आप कहाँ जा रहे हो? मैं मुराबारी मदरसा में पढ़ाने जा रहा हूँ। मौलाना साहब, हम आपकी मदरसा में आते रहते हैं। ये चाचा मियां कह रहे हैं कि मौलाना लोग महीना में 3,000 कमाते हैं, तो इससे बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा और खुद क्या खाएगा? जरा उनको समझाइए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा मियां, ये बात सिर्फ आपकी ही नहीं और लोगों को भी ये गंदी सोच है। क्या मौलाना लोग कमा नहीं सकते? ये बहुत ही गंदी सोच है। अरे खिलाने वाले साथ सिर्फ अल्लाह है, वो खिलाता है खिलाता है, वो हर चीज पर कादिर है। कोई इंजीनियर या डॉक्टर खिला नहीं सकते। आपने कहीं सुना कि मौलाना लोग भीख मांगते हुए घूम रहे हैं या खुदकुशी कर रहे हैं? हर पर उनकी इज्जत होती है। अगर वो आपके यहाँ आए तो आप उसकी इज्जत करती है, आप उसे अच्छे खिलाते हैं। लेकिन एक डॉक्टर जिसके पास पेशेंट नहीं, लेकिन एक वकील जिसके पास कस्टमर नहीं, कभी कभी सुनने में आता है कि फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने गोली मार ली, और कभी कभी सुनने में आता है फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने गोली मार ली। यही होता है ना चाचा मियां? बेटा, सुना तो बहुत ऐसा है, लेकिन अगर हमारा पोता पोती हमारे ना माने तो हम क्या करें? देखिए चाचा मियां, आप अगर अपने बच्चों को दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज ना होता कि वो आपका कहना ना माने, बल्कि वो आपकी खिदमत करती। यही इस्लाम में सिखाया जाता है। खिदमत करने से जन्नत मिलती है और नाफरमानी करने से जहन्नम मिलती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर उनकी फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, और अगर उनकी नाफरमानी करोगे तो जहन्नम में दाखिल हो जाओगे। माँ बाप को अपने औलाद का ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप को उनको बदुआ नहीं देनी चाहिए। माँ बाप की दुआ अपने औलाद पर ऐसे कबूल हो जाती है जैसे बारिश के बाद खेती लहलहा उठती है। माँ बाप को उनको बदुआ नहीं देनी चाहिए और औलाद अपने माँ बाप को नहीं सताना चाहिए, वरना देख लो चाचा मियां, सब पकड़ होगी। समझ में आया ना चाचा मियां? जी मौलाना साहब, बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा चाचा मियां, आपको दीन के बारे में तो कुछ मालूम होगा? क्यों नहीं बेटा, क्या हम मुसलमान नहीं जो कुछ हमें मालूम ना हो? तो बताइए, वुजू में कितने फराइज है? वुजू में 15 फराइज है।
क्या क्या? नंबर 1 लूटा भर के पानी होना, नंबर 2 गर्म दिन में ठंडा पानी होना, नंबर 3 ठंडा दिन में गर्म पानी होना। बस वाकयात नाम के हिसाब से 9 है क्या? क्या मौलाना 15 नहीं है? मैं बोल रहा हूँ 9, आप बोल रहा है 15। अच्छा ठीक है, देखिए सिकामिया, मैं आपकी बेइज्जती तो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुसलमान हैं? आपकी दाढ़ी और बाल तो अच्छी तरह से ये सफेद हो चुकी है, आप कैसे मुसलमान हैं? अच्छा बताइए, गुस्ल में कितने फराइज है? गुस्ल में 12 फराइज है। हाँ बताइए। नंबर 1 साबुन लाना, नंबर 2 टॉयलेट लाना, नंबर 3 बाथरूम में जाना। बस ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कमाल कर दिया। फराइज का तो पता नहीं क्या क्या सुना दिया आपने, कहाँ से सीखा? बेटा हम बचपन में बड़ों से सुना था, अगर तुम हमारे उम्र जैसा होते तो तुम्हें भी मालूम होता। चाचा मियां, देखिए मौलाना साहब के साथ बच्चे आए हैं, जरा उनसे मालूम कीजिए। बेटा तुम कुछ सुनाओ। देखिए चाचा मियां, गुस्ल में 3 फराइज है। नंबर 1 कुल गरारा करना, नंबर 2 नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 सारे बदन पर पानी बहाना। माशाल्लाह बेटा तुम वजू के फराइज सुनाओ। वजू के 4 फराइज है। नंबर 1 चेहरा का धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कहने और समेत धोना, नंबर 3 सर का चौथाई हिस्सा मुसा करना, नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धोना। बेटा इतना कम, इतना आसान है, हमने तो सोचा कि 20-25 होंगे। ये तुमने कहाँ से सीखा है? आपको मालूम नहीं कि हमारे गांव में एक बड़ा मदरसा है जिसका नाम जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मीराबाली है, वहीं से सीखा हूँ। हमने तो सोचा कि मदरसा में सिर्फ कुरान और हदीस सिखाया जाता है। जी हाँ, कुरान, हदीस, फिक़ह और अंग्रेजी आसामी सिखाई जाती है। मौलाना साहब क्या हमारा भी दाखिला होंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, आपका भी दाखिला हो जाएगा। यहाँ बच्चे बूढ़े सबका दाखिला हो जाएगा। इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं होती, माँ की गोद से कब्र की गड्ढे तक इल्म हासिल किया जा सकता है। आप आज से ही पढ़ना लिखना शुरू कीजिए, थोड़ी सी मेहनत, फिर आपको भी पढ़ना लिखना आ जाएगा। इंशाअल्लाह मैं भी सीखूंगा, मेरा पोता पोती को भी सिखाऊंगा। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। आमीन। अच्छा सदामिया, आज हम चलते हैं, मेरे मदरसा में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मुझे वहाँ जाना होगा। अगर आइंदा से आपसे मुलाकात होगी तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।